बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ल्यूकोसाइट को एंडोथीलियम से बाहर निकाल दिया था, सर्कुलेशन से वो बाहर आ गया था टिश्यू में। अब हमने टिश्यू में उसको उस जगह तक पहुंचाना है जहाँ पे इंजरी है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। और इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि जो इस डिफाइन इज लोकोमोशन अलॉन्ग ए केमिकल ग्रेडियंट। केमिकल ग्रेडियंट के अलॉन्ग जो मोशन लोकोमोशन होती है, जो मूवमेंट होती है किसकी, WBC की, ल्यूकोसाइट की, उसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स। अब इसमें एक्सोजीनस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें एंडोजीनस फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्सोजीनस में मुराद ये होगी कि जो बैक्टीरिया का प्रोडक्ट्स है, जैसे हमारे पास एन फॉर्माइल मिथ्योनिन टर्मिनल, जो उसका प्रोटीन के टर्मिनल होता है, वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो इसका ये कीमोटैक्सिस में रोल प्ले करेगा। फिर हमारे पास इंटरनली जो मतलब एंडोजीनस जो सब्सटेंसेस हैं, उसमें हमारे पास साइटोकाइन आ जाएगा। साइटोकाइन में मेनली कीमोकाइन आता है। कीमोकाइन आपको पता है कीमो अट्रैक्टेंट होता है। अट्रैक्टेंट मतलब वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, WBC को अपनी तरफ बुला रहा है, सही है, इस तरह से अपने याद रखना। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स है मेनली कौन सा, C5A, और फिर हमारे पास ल्यूकोट्राइन B4। ये 4 चीज़ें हमने याद रखनी है जो कीमोटैक्सिस में रोल प्ले करती हैं। अब क्या होता है, इन सब चीज़ों को कहते हैं कीमो अट्रैक्टेंट। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन अबाउट सम कीमो अट्रैक्टेंट, तो हमने कीमो अट्रैक्टेंट में ये 4 बातें लिख देनी है। अब क्या होता है कि कीमो अट्रैक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट एक तो जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, वो भी प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब्स वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं, और होस्ट सेल से भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों से कीमो अट्रैक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये कीमो अट्रैक्टेंट फंक्शन कैसे करते हैं। कीमो अट्रैक्टेंट बाइंड कर जाएंगे G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ। अब वो रिसेप्टर क्या करेगा, वो रिसेप्टर सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करा देगा, ठीक है। जब सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा तो एक्टिन और मायोसिन की पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। एक्टिन और मायोसिन की हुई पॉलीमराइजेशन, तो उसके बाद ये होगा कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसके आगे लगी होती है फिलोपोडिया, या एक ब्रांच से निकली होती है, एक छोटी सी चीज़ निकली होती है, ठीक है, वो आता है एक्सटेंड। जब वो एक्सटेंड होगा तो क्या होगा, जो हमारे पास पीछे ल्यूकोसाइट है ना, वो सारे के सारे के एक्सटेंशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो वो आगे की तरफ मूव करने लग जाएगा, और यूँ करके वो अपनी इंजरी साइट तक पहुंच जाएगा। आई होप आपको इसके बाद की समझ आ गई होगी। और इसके बाद हमारे पास ल्यूकोसाइट्स की नेचर का बताया हुआ है कि कौन कौन से ल्यूकोसाइट्स होते हैं। इनिशियल इंजरी इन्फ्लामेशन होती है तो हमारे पास न्यूट्रोफिल होता है, और फिर 24 to 48 आवर्स के बाद इसमें मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शन जिनमें न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस नहीं आते, जब बल्कि दूसरे सेल्स आते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं हमारे पास एक्सेप्शंस में, सीडोमोनास की वजह से जो इन्फेक्शन होता है ना, उसमें हमारे पास बजाय काफ़ी दिनों तक न्यूट्रोफिल्स ही रहते हैं। नॉर्मली हमारे पास इन्फ्लामेशन में 24 to 48 आवर्स के बाद न्यूट्रोफिल्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो सीडोमोनास का इन्फेक्शन होता है उसमें काफ़ी दिनों तक न्यूट्रोफिल्स ही रहते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हमारे पास लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, मैक्रोफेजेस भी होते हैं, एंड देन प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं। और विनो एलर्जिक रिएक्शन में इजिनोफिल्स जो होती है वो प्रोमिनेंट टाइप होती है, ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में वैसे तो प्रोमिनेंट टाइप न्यूट्रोफिल होती है, और क्रोनिक में बेसोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं, लेकिन जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसमें हमारे पास प्रोमिनेंट सेल टाइप इजिनोफिल्स होते हैं। उसके बाद आगे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन को हम रोक कैसे सकते हैं। तो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं हम उनको रोकेंगे तो इन्फ्लामेशन रुक जाएगी, जैसे TNF ट्यूमर नेक्रोसिस, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर, उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, और दैट्स वाई हमारे पास इन्फ्लामेशन नहीं होगी। और इसके अलावा एंटीग्रीन्स के जो एंटागोनिस्ट होते हैं ना, ल्यूकोसाइट के एंटीग्रीन, जो पीछे हमने पढ़ा था कि जो फिर अटैचमेंट कराते हैं ल्यूकोसाइट के एंडोथीलियम के साथ, उनके एंटागोनिस्ट भी अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, वो भी बन रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क।